स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांजिशन मेटल्स या संक्रमण तत्वों के एक अन्य यौगिक पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका रासायनिक सूत्र KMnO4 होता है और यह एक बैंगनी रंग का ठोस होता है जो कि विलयन में नवजात ऑक्सीजन देने के कारण प्रबल ऑक्सीकारक व विरंजक कारक का कार्य करता है। जहाँ पे भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या देता है, नवजात ऑक्सीजन देता है, तो वो किसका कार्य करेगा? ऑक्सीकारक के साथ साथ विरंजक का कार्य भी करेगा। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब या विरंजक कारक का मतलब होता है कि जो कलर्ड कंपोनेंट को, कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस में बदल देता है, रंगीन पदार्थ को रंगहीन में चेंज कर देता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी संरचना है। तो परमैंगनेट आयन जो होता है, जो पोटेशियम आयन के रिमूवल के बाद बनता है, उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से है। इसमें मैंगनीज 3 डबल बॉन्ड से और एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है। सिंगल बॉन्ड वाले पे नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इसके साथ पहले K पॉजिटिव जुड़ा हुआ था। ठीक है, सॉल्यूशन में K पॉजिटिव अलग हो जाएगा, तो ये वाली संरचना हमें मिलेगी। और आप जानते हो कि ये कौन सी संरचना है? चतुष्फलकीय संरचना है और इसमें जो संकरण होगा वो sp3 संकरण होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार से ऑक्सीकारक और विरंजन का कार्य करता है, किस प्रकार से नेसेंट ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट की अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक अभिक्रियाएं। तो रिएक्शन पे आते हैं। रिएक्शन हम देखेंगे इसमें KMnO4 जब एसिडिक मीडियम होता है, आज मैंने आणविक इक्वेशन भी इसमें लिखी है क्योंकि आपको दोनों इक्वेशन समझ में आनी चाहिए किस प्रकार से नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो KMnO4 जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है सॉल्यूशन में, तो ये क्या बनाता है? K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O एंड 5O। यहाँ पे सल्फेट आयंस जो थे टोटल 3 थे। एक पोटेशियम सल्फेट वाले में चले गया, 2 मैंगनीज सल्फेट में चले गए। ठीक है, मैंगनीज सेकंड सल्फेट में चले गए। और यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 4 2 8, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है। 8 में से 3 तो H2O के रूप में चले गए, अब बचे कितने? 5। तो ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन जो है ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक के लिए एविडेंस है और साथ ही साथ ये विरंजन का कार्य भी करते हैं। अब इसी की हम आयनिक इक्वेशन लिख देते हैं। आयनिक इक्वेशन को इसलिए फेवर करता हूँ क्योंकि ये कॉम्पैक्ट भी होती हैं और ज़्यादा आसानी से लिखी भी जा सकती हैं और इजीली इनको समझा भी जा सकता है। तो हम जो भी ऑक्सीकारक गुण इसके देखेंगे वो आयनिक इक्वेशन के बेस पे देखेंगे। और इसकी आयनिक इक्वेशन जो है वो इस प्रकार से है कि MnO4 नेगेटिव आयन किस में चेंज होता है? Mn2+ में। यहाँ आपने देख लिया मैंगनीज सल्फेट या मैंगनीज सेकंड सल्फेट। इसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालें तो SO4 सल्फेट आयन जो होता है ये -2 होता है, तो ये +2 होगा। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होती है? यहाँ पे +7 होती है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ऑक्सीजन की -2 होती है तो 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो गया। जब इसका पक्षांतर करेंगे उधर जाके कितना होगा? +8 होगा और साथ में माइनस का चार्ज भी लगा है, तो +8 और -1 कितना हो जाएगा? +7। तो +7 ऑक्सीकरण अवस्था इसकी होती है और ये चेंज होता है Mn2+ में। और Mn2+ में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2। +7 से +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जाने में इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ते हैं। और जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो ऑक्सीकारक का कार्य करती है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, इलेक्ट्रॉन देती है, वो रिड्यूसिंग एजेंट या अपचायक का कार्य करती है। तो यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको कि MnO4 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव में चेंज हुआ। सबसे पहले ये ध्यान में होना चाहिए। उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ H2 ऐड कर देते हैं। राइट हैंड साइड में H2 ऐड किया। H2 ऐड करने के बाद हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है फिर यहाँ पे, तो एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव आप यहाँ पे 8 H पॉजिटिव दिखा दोगे। बेसिक मीडियम में किस टाइप से बैलेंस होता है वो भी आज हम सीखेंगे। तो यहाँ तक ये हो चुका है। ये वाली इक्वेशन आपको जरूर याद होनी चाहिए, इसी के बेस पे हम
इसके ऑक्सीकारक क्षमता जो होती है अन्य यौगिकों को ऑक्सीकृत करने की, उसको देखेंगे। तो ये वाली रिएक्शन तो हम सबसे पहले लिख देंगे MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। ये तो हर जगह लिखी जाएगी जहाँ जहाँ पे आप इसकी अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक अभिक्रियाएं दिखाओगे। मुख्य रूप से मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी वो अभिक्रियाएं देता है। ये Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में चेंज करता है, यानी कि फेरस आयन को फेरिक आयन में चेंज करता है। आयोडाइड आयन को आयोडीन में चेंज करता है, ठीक है। ऑक्सलेट आयन को चेंज करता है किसमें, CO2 में चेंज करता है, और साथ ही साथ नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करता है। तो कम से कम ये 4 रिएक्शनें आप कर सकते हो। 2 मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से। तो किस प्रकार से Fe2 पॉजिटिव को ऑक्सीकृत करता है। Fe2 पॉजिटिव किस में चेंज होगा, Fe3 पॉजिटिव में। ऑक्सीकरण अवस्था इसकी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि MnO4 क्या हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑक्सीकृत होगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ तो कितने 5 है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं जो होती हैं इनमें इलेक्ट्रॉन जो दिए जाते हैं और लिए जाते हैं बराबर होनी चाहिए, दे शुड बी इक्वल। सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 Fe2 प्लस 5 Fe3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये पहली इक्वेशन थी, ये सेकंड है। अब दोनों का सम अप कर दो। MnO4 हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है, MnO4 नेगेटिव, और 2 Fe2 पॉजिटिव ये वाला आ गया, 8H पॉजिटिव ये वाला आ गया। 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन हमने ऊपर ही कैंसिल कर दिए। Mn2 प्लस ये वाला आ गया। Fe3 पॉजिटिव कितने 5 ये आ जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद 4H2O। तो इस प्रकार से कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाएगी। ये तुम्हारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है, आयतनात्मक विश्लेषण, टाइट्रेशन या अनुमापन, वहाँ पे मोहर लवण की ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जामिनर भी पूछता है इसको। तो इस प्रकार से हम इसको संतुलित करेंगे। दूसरा आता है ऑक्सलेट को CO2 में ऑक्सीकृत कर देता है कौन, KMnO4, ठीक है। तो MnO4 नेगेटिव जो है आयन, ये रिएक्शन तो आएगी ही आएगी, तो इसको दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे आता हूँ इस पर, ऑक्सलेट आयन। तो ऑक्सलेट आयन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, CO2 में बदल रहा है, यानी कि न्यूट्रल हो रहा है। तो इसको ये दोनों के दोनों अपना चार्ज हटाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज इस पर है। 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, लेकिन यहाँ कितने 5। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो तब हमें जो मिलेगा। अब क्योंकि देखो रिएक्शनें बहुत ज़्यादा लंबी हो रही हैं, इसलिए धीरे धीरे आप समझ चुके हो, तो इसको मैंने यहीं पे सम अप कर दिया। मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख सकते हैं। 2 को हमने MnO4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखा, 2 MnO4 नेगेटिव। 2 को COO नेगेटिव यानी कि ऑक्सलेट आयन से मल्टीप्लाई किया तो 5, फिर ऑक्सलेट आयन लिख देंगे। 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16H पॉजिटिव, ठीक है। इसी प्रकार से 2 से 5 को मल्टीप्लाई किया होगा 10 इलेक्ट्रॉन आए होंगे। राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे Mn2 पॉजिटिव से, 2 Mn2 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 CO2 से, 10 CO2 आ जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इस प्रकार से एसिडिक मीडियम में हम इसको बैलेंस करते हैं। ये वाली रिएक्शन आपको जरूर आनी चाहिए, हर जगह पे यूज़ होगी। इसी प्रकार से आप नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल सकते हो, ठीक है। और आयोडाइड आयन को ये किसमें चेंज करता है, आयोडीन में चेंज करता है। तो यहाँ तक तो एसिडिक मीडियम की जो रिएक्शन है वो हो चुकी हैं। अब बेसिक या उदासीन मीडियम के बारे में हम पढ़ेंगे। क्षारकीय उदासीन माध्यम में KMnO4 की ऑक्सीकारक अभिक्रियाएं। आपने यहाँ पे इसमें ये ध्यान रखना है कि अम्लीय माध्यम जब था तो अम्लीय माध्यम में MnO4 नेगेटिव चेंज हो रहा था किसमें, Mn2 प्लस में। यहाँ किस में चेंज हो रहा है, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बैलेंस करेंगे इसको। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या इसकी +7 से बदल गई किसमें, +4 में। तो +7 से +4 के लिए हम क्या करेंगे,
3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देंगे। देखो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने का क्या तरीका है, बेसिक मीडियम में क्षारीय माध्यम में बैलेंस करने का सिंपल सा तरीका है कि जिस साइड ऑक्सीजन ज़्यादा है, जिस साइड ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ कितने हैं 4 हैं और यहाँ कितने थे 2, तो हमने क्या करना है जिस साइड ज़्यादा है उसी साइड H2 ऐड कर देने हैं, कितने जितने ऑक्सीजन कम है 2H2, ठीक है। और उसकी अपोजिट साइड हम क्या करेंगे, इसके ठीक डबल OH नेगेटिव ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चार्ज के हिसाब से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे चार्ज कितना था 1 और यहाँ चार्ज कितना था 4, ठीक है, नेगेटिव का, तो यहाँ हमने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हो, ज़्यादा डिफिकल्टी इसमें है नहीं। ये ध्यान रखना है कि क्षारीय माध्यम में हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस प्रकार से बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब आयोडाइड आयन को आयोडेट आयन में चेंज करता है, यानी कि IO3 नेगेटिव में। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। जो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में I नेगेटिव चेंज हो रहा था किसमें, I2 में, लेकिन बेसिक मीडियम में ये चेंज हो रहा है IO3 नेगेटिव में। केवल यही रिएक्शन डिफरेंट है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब होता क्या है, देखो ये वाली रिएक्शन तो हमें लिखनी है, MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव। और ये वाली रिएक्शन कहाँ से आई है, ये जो पहले हमने लिखा था, ठीक है, ये इसके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन को बताता है, ठीक है। तो वही रिएक्शन हमने यहाँ कॉपी कर दी, बाकी कुछ भी चेंज इसमें नहीं है। हमने यहाँ देखा कि I नेगेटिव किस में चेंज हो रहा है, IO3 नेगेटिव में चेंज हो रहा है, ठीक है, इतना हमें पता है। हमने यहाँ पे जो नई चीज़ लिखी है वो ये है, ये। और ये कहाँ से आया, देखो 2 तरीके हैं आपके पास। सबसे पहले आपने ऑक्सीजन देखने हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ कितने थे 3, तो बेसिक मीडियम में आपको बताया था मैंने, जिस साइड ऑक्सीजन ज़्यादा है उसी साइड हम ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, किसके रूप में, H2 के रूप में। 3H2 यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है, और उसके डबल OH नेगेटिव दूसरी साइड ऐड कर दिया हमने, ठीक। ये शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट मेथड है। और ये 6 OH नेगेटिव यहाँ हमने ऐड कर दिए, ओके। अब यहाँ चार्ज अगर आप देखो तो कितने हैं, 7 है यहाँ, 1 नेगेटिव, ये 6 नेगेटिव ही हो गया और 1 नेगेटिव 7, जबकि यहाँ केवल कितना था 1 नेगेटिव था, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऐड कर दिए, ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो आप, इसका -1 है, यहाँ अगर हम निकालेंगे तो +5, तो -1 से +5 में जाने पे कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो ये दोनों मेथड है। अब रिएक्शन का क्या करेंगे, हम सम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें दोनों जगह इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे। यहाँ 3 हैं, यहाँ 6 हैं, तो ऊपर वाले को हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये आ गया 2 MnO4 नेगेटिव, फिर यहाँ का I नेगेटिव, फिर 2 इंटू क्या जाएगा, ये 2H2O था, 4H2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना था, उसके बाद हमने यहाँ देखिए आप 2H2 है, 2 2 जो 4H2, ठीक है, क्योंकि हमने एक ही रिएक्शन में इसको लिख दिया है, तो 4H2 यहाँ थे और यहाँ कितने थे 3H2 थे, तो बचा कितना सिंगल H2O, H2O। इसके बाद अगर हम देखें तो इस वाली रिएक्शन में 6 OH है, जबकि यहाँ कितने थे 4 OH हैं, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 OH नेगेटिव हो जाएंगे। तो 8 यहाँ और 6 यहाँ, तो ये कैंसिल होंगे, कितने बचेंगे 2 OH नेगेटिव, 2 OH नेगेटिव यहाँ दिखा दिया। IO3 नेगेटिव को सेम कॉपी कर दिया, 2 MnO2, MnO2 था पहले, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 MnO2 आ गया, ठीक है। इस रिएक्शन को आप ढंग से देखोगे तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगला आता है थायोसल्फेट को सल्फेट आयन में ऑक्सीकृत कर देता है, तो ये हमारे पास थायोसल्फेट आयन, ठीक है। तो थायोसल्फेट को सल्फेट आयन में ऑक्सीकृत करने के लिए पहली रिएक्शन हम वही लिख देंगे बिना किसी चेंज के, MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी चीज़ H2O3 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं थायोसल्फेट आयन, ये चेंज हो रहा है सल्फेट आयन में, ठीक है। तो 2 तरीके हैं इसके, पहला तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार से निकालते हैं ये है, इसको आप देख लीजिए, ठीक। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 × -2,
3 किसकी है, -2 किसकी है, ऑक्सीजन की। इसको हमने x ले लिया क्योंकि 2 एटम है तो 2x हो गया। इधर चार्ज इस पर -2 है, बाकी का आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं यहाँ पे। अब ये +2 है और ये कितना है, +4। +2 से सॉरी +6 SO4 2 नेगेटिव का आप निकालोगे तो +6 आएगा। ठीक है, तो +2 से +6 में जाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे। और क्योंकि 2 एटम है, 2 एटम कितने लूज करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो कि यहाँ चार्ज देख सकते हो। पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ कितने हैं, 4 2 जा 8, 8 ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ कितने 3। जहाँ ज़्यादा है वहीं H2O ऐड करो, उसी साइड H2O ऐड करो। ठीक है, ऑक्सीजन और बढ़ा दो आप, कैसे करके बढ़ाए, H2O ऐड करके 5 H2O, और दूसरी साइड उसके ठीक डबल OH नेगेटिव, तो यहाँ 10 OH नेगेटिव। अब यहाँ चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव और 10 नेगेटिव, कितना हो गया 12। और यहाँ कितना है, 2 2 जा 4 नेगेटिव, और कितने ऐड करने पड़ेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 12 हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो ये दोनों तरीके हैं, जो आपको सुटेबल लगे वो आप अपना सकते हो। अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब दोनों रिएक्शनों को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। दोनों रिएक्शनों में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। तो हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 MnO4 आया। 8 को 2H2O से मल्टीप्लाई किया, 16 H2O आया। 8 को 3 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया, 24 इलेक्ट्रॉन्स आया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ मैं अभिकारक में। 3 से थायोसल्फेटाइन को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3S2O3 2 नेगेटिव। 10 OH नेगेटिव को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 30 OH नेगेटिव। तो यहाँ का क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट में, 8 MnO2 ये आ गया, ये हो गया 8 चौको 32। ठीक है, तो ये आ गया होगा 32 OH नेगेटिव। यहाँ 3 दूनी 6 SO4 2 नेगेटिव आयन, और 15 H2O कहाँ से आया, यहाँ 5 था तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया 15 H2O। इलेक्ट्रॉन्स 24, क्योंकि 8 थे 24। 24 इलेक्ट्रॉन से 24 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 32 OH नेगेटिव 30 OH नेगेटिव, यहाँ 2 बचेंगे, ये 2 लिख दिए इधर। यहाँ H2O 16 थे, यहाँ 15 थे, तो यहाँ 1 बच गया तो वो लिख दिया, बाकी सेम लिख दिया हमने। जो कट गए वो हटा दिए, बाकी का लिख दिया। तो इस प्रकार से बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाएगी, 8 MnO4 नेगेटिव प्लस 3S2O3 2 नेगेटिव प्लस H2O गिव्स 8 MnO2 प्लस 6 SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 OH नेगेटिव।